प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा प्रश्न सरल करेंगे, जिसके अनुसार सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा बराबर 1 धन sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें ज्ञात है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा बटे 1 ऋण cot थीटा धन cot थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा है। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करते हैं तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसका उपयोग करते हुए हम जहाँ tan थीटा लिखा है वहाँ इसको sin थीटा बटे cos थीटा के रूप में लिखेंगे, अर्थात इसे हम लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 ऋण cot थीटा के स्थान पे cos थीटा बटे sin थीटा लिखा जाएगा। इसी प्रकार से धन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं cot थीटा के स्थान पर cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 ऋण sin थीटा बटे cos थीटा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें यहाँ इसे LCM निकालते हुए सरल करना होगा। जो बटे में प्राप्त होता है उसे ऊपर हम पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे का LCM ज्ञात कर लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न और आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम नीचे जो राशि है उसको हल करेंगे। तो जैसा कि हमें ज्ञात है यहाँ पे 1 ऋण cos थीटा बटे sin थीटा, इसका LCM आएगा sin थीटा के बराबर और हम यहाँ पे sin 1 का भाग sin थीटा में देंगे तो sin थीटा बार जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे sin थीटा ऋण sin थीटा का भाग 1 बार गया, 1 का गुणा cos थीटा में किए तो यहाँ पे आ गया cos थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो LCM आ रहा है वो है cos थीटा। cos थीटा में 1 का भाग दे रहे हैं तो cos थीटा बार जा रहा है, cos थीटा में 1 का गुणा करके लिखेंगे हम cos थीटा होगा ऋण cos थीटा का 1 बार भाग चला गया, 1 में sin थीटा का गुणा करके लिखेंगे तो sin थीटा आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ sin थीटा है, इनका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं तो cos थीटा का गुणा यहाँ होगा और ये sin थीटा का गुणा यहाँ होगा। तो इसको हम लिखेंगे sin थीटा का ऊपर पक्षांतर करके तो sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा और इसी प्रकार से जो cos थीटा बटे में है उसका गुणा नीचे होगा तो इसे हम लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा ऋण cos थीटा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे तो ये cos थीटा का ऊपर गुणा होगा तो इसे हम लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे sin थीटा का यहाँ गुणा होगा तो इसे हम लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके आधार पे हम देखते हैं कि इस प्रश्न में यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं sin थीटा इंटू sin थीटा का जब आपस में गुणा होगा तो ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमने इसे वैसा ही लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा ऋण cos थीटा के बराबर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको sin थीटा ऋण cos थीटा लिख दिया और यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा दिया धन के स्थान पर। अब हम LCM लेते हुए इसको सरल करेंगे। यहाँ पे हम पूरे का LCM ले लें तो इसे हम लिखेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा ऋण cos थीटा आ रहा है तो यहाँ पे हमने इन दोनों का LCM ले लिया, sin थीटा इंटू cos थीटा जाएगा और साथ में sin थीटा ऋण cos थीटा लिखा जाएगा। अब यदि cos थीटा इंटू sin थीटा ऋण cos थीटा का यदि भाग देते हैं तो यहाँ पे sin थीटा प्राप्त होगा। sin थीटा का इस sin स्क्वायर थीटा में गुणा होता है तो sin स्क्वायर के स्थान पे q थीटा हो जाता है और इसी प्रकार से sin थीटा और sin थीटा ऋण cos थीटा का यदि इसमें भाग देते हैं तो cos थीटा बचेगा और cos थीटा का इस cos स्क्वायर थीटा में गुणा होकर हमें प्राप्त होगा cos की घात 3 थीटा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्वसमीका और प्राप्त हो गई जिसको हम a की घात 3 ऋण b की घात 3 के रूप में जानते हैं। तो ये जैसा कि इस सर्वसमीका में आप देख रहे हैं a की घात 3 ऋण b की घात 3, इस सर्वसमीका के आधार पे हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a का मान sin थीटा और b का मान cos थीटा लिखेंगे तो इसे हम लिखें a का मान sin थीटा ऋण cos थीटा लिखेंगे
और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये सर्व समीकरण का उपयोग कर लिया हमने। बटे में हमें प्राप्त है यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। तो ये जो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा है, इनको यदि हम आपस में कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन थीटा ऋण कॉस थीटा को यहाँ से साइन थीटा ऋण कॉस थीटा से कैंसिल किया जाए, तब इस स्थिति में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बटे में हमें यहाँ पे प्राप्त होता है केवल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक और सर्व समीकरण हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इस सर्व समीकरण से हम पूर्व से परिचित हैं, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पे साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर यदि हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है 1 धन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए, यहाँ पे दो हमें राशियाँ हैं, एक और दूसरी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनमें यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का यदि हम भाग दे देते हैं तो भाग देने पर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का भाग जाता है, और इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भी भाग दिया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया। ऊपर का जो धन का चिन्ह था यहाँ लिखे, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में एक में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दिए। इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दिए। तो जैसे ही हम भाग देते हैं तो यहाँ पे करना क्या होगा आपको, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने पर हमें यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख देते हैं 1, और यहाँ पे 1 बटे साइन थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा। यहाँ पे हम फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, 1 बटे साइन थीटा को हम कॉसेक थीटा के रूप में लिख रहे हैं, और 1 बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम लिख देते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो ये जो मान प्राप्त हुआ था ये हमें 1 के बराबर प्राप्त हो गया है। इसको तो हम 1 लिख देते हैं, और 1 बटे साइन थीटा को हम लिखेंगे कॉसेक थीटा के बराबर, और इंटू 1 बटे कॉस थीटा को हम सेक थीटा के बराबर लिख रहे हैं इसके अनुसार। और धन यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है वो हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अब इसको हम आगे 1 को यदि करके लिख देते हैं तो जो हमें प्रश्न में जैसा कि ज्ञात है वैसा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 1 धन कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया है, और इस प्रकार से हम इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो हम सिद्ध कर दिए हैं टेन थीटा बटे 1 ऋण कॉट थीटा धन कॉट थीटा बटे 1 ऋण टेन थीटा बराबर 1 धन सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आपको यदि इस प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से यदि आपको लगता है कि कहीं आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।